अब देखिए, अब इसमें आपको ये लगाना पड़ेगा क्या, आपको ये लगाना पड़ता है कि इसमें ये बेडरूम है, ये टॉयलेट है, ये लिविंग रूम हम्म है, ये डाइनिंग रूम है, ये किचन है। तो आप टेक्स्ट लिखते हो उसमें, हम्म है कि नहीं? तो जी सर। आपको वो टेक्स्ट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। ओके सर। तो आप यहाँ से सीधे लो रूम, हम्म चलो रूम। रूम, और आप इसको देखो अपने आप उसने बाउंड्री को पिक कर लिया हम्म और क्लिक करते हैं यहाँ पे, हो गया। तो इसमें रूम लिखा आ रहा है और नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ओके। 2 लिख दिया। अब देखो हम्म अगर इस वाले की बात करें तो हमारा हम्म लिविंग रूम, डाइनिंग रूम और किचन तीनों चीजें सिलेक्ट हो रही हैं इसमें। हाँ, क्यों? क्योंकि वॉल सेपरेट नहीं है उसकी। नहीं, वॉल तो सेपरेट है, लेकिन देखो ये तो यहाँ पे तो कोई पार्टीशन लगा ही नहीं है आपका, हाँ। ये तो आपका पूरा आना ही आना है। हम्म लेकिन किचन की भी आपकी वॉल कटी हुई है यहाँ से, हम्म तो उसको भी वो क्या कर रहा है कि एक ही चीज कंसीडर कर रहा है ओपन में। ओके। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे तो लगा ही सकता हूँ किचन, टॉयलेट में, हाँ। और इस वाली टॉयलेट में भी। हम्म अब ये तो था आपका क्लोज बाउंड्री थी, ऑटोमेटिकली उसने ले लिया। हम्म लेकिन अगर मुझे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है विदाउट वॉल लगाए, हम्म तो मेरे पास क्या है यहाँ पे ऑप्शन, रूम सेपरेटर। रूम सेपरेटर लो, और आप इसको यहाँ से ऐसे करके सेपरेट कर दो। तो ये एरिया आपका 2 में डिवाइड हो गया, आपका एक ये और दूसरा आपका ये। ओके। और फिर किचन को भी आप सेपरेट कर दो इस तरह से, तो आपके 3 एरिया बन गए। हम्म तो देखो अब ये सिर्फ किचन में ही आ रहा है आपका, ब्लू कलर हम्म से आपको लाइन दिख रही होगी। जी सर। अगर आपने इसको ऑन है ये, हम्म इसको ऑफ कर दोगे तो इसमें देखो वो रूम लिखा हुआ नहीं आएगा। ओके। मान लो आपने चलो बिना उसके लगा भी दिया इसमें, हम्म तीनों जगह लगा दिया आपने। हम्म ठीक है, अब तो चलो आपने लगा दिया, लेकिन आप दोबारा लगाते हो उसको तो वहां पे हम्म 2 बार कंसीडर हो जाएगा। ओके। तो आप दोबारा तो लगा नहीं सकते हो, हम्म लेकिन आपको टैग तो चाहिए ही चाहिए। हम्म तो उसके लिए आपके पास में क्या है यहाँ पे ऑप्शन, ये रूम टैग। ओके जी सर। इसमें सिर्फ टैग टैग ही लगेगा, देखो दोबारा से नहीं लगेगा, सिर्फ टेक्स्ट आएगा आपका इस तरह ओके से। सर। ठीक है, जी सर। ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो आपको नंबर भी आ रहा है, रूम भी आ रहा है। हम्म आप चाहते हो कि इसमें रूम की जगह क्या लिखा है, डाइनिंग बेडरूम। बेडरूम। तो जस्ट रूम पे 2 बार क्लिक करोगे आप, हम्म और यहाँ पे लिख दो आप क्या, बेडरूम। बेडरूम। ठीक है, जी सर। नंबर भी डालना चाहो 1 तो 1 डाल दो पीछे। ठीक है, जी। लेकिन क्या है कि अभी ये 1 तो हटाना है आपको, ये 1 2 3 हटाना है सपोज। हम्म तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब ये क्रॉस दिखाए ना हाँ। तभी क्लिक करना है आपको। ओके। तो वो सिलेक्ट हो गया। तो जी। यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन आ रहा है आपका, नंबर नंबर। और यहाँ पे आ रहा है नेम क्या, बेडरूम। नेम बेडरूम 1। तो नेम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जी। और आपको लेकिन नंबर हटाना है, तो नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करके एडिट टैब का ऑप्शन आ नहीं रहा है इसमें। नो। तो ठीक है, इसमें देखते हैं आ रहा है क्या। तो वो जो नंबर आ रहा है वहीं पे चेंज नहीं कर सकते जैसे नहीं, बेडरूम चेंज किया। नंबर को तो चेंज कर सकते हो, मुझे वो हटाना हम्म ही है, ओके। मुझे वो चाहिए ही नहीं। ओके। एडिट टैब पे जाओ, और यहाँ से ये आ रहा है ना रूम नंबर, तो रूम हम्म नंबर इसको अनचेक कर दो और ओके कर दो। अब इसमें से सिर्फ नाम ही वही रहेगा, सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट। अब जी इसको जो क्लिक किया, फिर से बताइएगा। क्या जी, ये फिर से बताइएगा सर। आप इस पे क्लिक करो, एडिट टैब हम्म पे जाओ, तो यहाँ पे ओके। 3 बॉक्स आ रहे हैं। पैरामीटर ओके, वाले। हाँ, इसमें अगर आपको शो उसका, वॉल्यूम पे कर देंगे तो वॉल्यूम शो करेगा। हाँ भाई, एरिया पे चेक करिए सर। अप्लाई कर दो, तो देखो उसका एरिया भी दिखाने लगा। जी।
ये सही है सर। ठीक है। जी। अब इसमें जैसे कि आपको हर एक उसका चेंज करना है, तो ऐसे अच्छा सर, इंक्रीमेंट एरिया करोगे। जो हमारा पहले लिखा होता था लंबाई और चौड़ाई दोनों में, विड्थ और लेंथ में, उसमें नहीं बताएगा? विड्थ और लेंथ में कैसे बता देगा भाई? कितने बाई कितने का है, जैसे हम लोग उसमें ऑटोकैड में मेंशन करते थे, वो चीज हाँ, पूछ रहे वो डायमेंशन में आएगा। हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब इसमें ये आपका हो गया क्या, टॉयलेट। सर अभी जब आपने डायमेंशन ऐड किए थे तो उसमें और टेक्स्ट में कुछ गैप था, तो उस गैप को चेंज करने के लिए कैसे करेंगे? क्या चीज किसमें गैप था? अभी जब डायमेंशन आपने ऐड किया था ना, एडिट करके, डायमेंशन तो कहीं पे भी ऐड नहीं एरिया किया। एरिया 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 हाँ, एरिया, तो उसमें और टेक्स्ट में सम एक्स डिस्टेंस का गैप था, तो वो डिस्टेंस चेंज हो सकती है, वो एडिटेबल है? जैसे कि ये मूव का ऑप्शन आ रहा है, हाँ, इसे कहीं पे भी आप मूव करा के रख सकते हो। वो तो सर टेक्स्ट मूव हो रहा है ना। तो ऐसे ही अभी वो भी वो एरिया भी ऐड ऐसे करिए। ही वो भी टेक्स्ट मतलब वो भी तो टेक्स्ट ही है, ओके सर, वो भी मूव हो मतलब जाएगा। दोनों एक साथ मूव नहीं होंगे ना, इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं? हाँ हाँ भाई हाँ। दोनों अलग अलग कंपोनेंट है ना। अगर ऐसा होता तो टेक्स्ट के साथ में वो चेंज नहीं होता। दोनों एक साथ चेंज भी हो तो फिर। हम्म। ठीक है, हाँ, समझ में आया नहीं आया? जी सर। ये था आपका क्या, रूम, रूम रूम एंड एरिया। सेपरेटर एंड रूम टैग। जी सर। ये तीनों चीजें आप एक साथ यहाँ पे अलाइ कर सकते हो। ओके। अब आता है आपका एरिया। एरिया के लिए ओके। आपको यहाँ पे अलग से भी ऑप्शन है। हम्म। सिमिलरली इसमें देखो आपका वो भी है एरिया सर बाउंड्री के लिए। स्टेयर्स का नहीं शो करेंगे कहाँ से हैं? क्या स्टेयर्स का? जो स्टेयर्स इसमें जो आपने लगाए थे राउंड शेप में ऊपर की तरफ, वो नहीं शो करेंगे? भाई स्टेयर में जो प्लान मैंने बनाया था उसमें स्टेयर्स कहीं पे दी नहीं थी, फर्स्ट फ्लोर ही था। ये ग्राउंड फ्लोर पे इसी में लगाए थे ना स्टेयर्स? नहीं भाई इसमें नहीं लगाए थे, दूसरे में लगाए थे। स्टेयर्स लगाओगे तो स्टेयर्स की दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा? अच्छा अच्छा या अच्छा। बाहर लगा दो स्टेयर्स लो, ऐसे करके कर दो। स्टेयर्स। हम्म। अब इसमें क्या होता है कि आपका एरिया प्लान पे जाओ, हम्म। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर का एरिया देखना चाहते हैं और ओके कर दो। तो ये आप जो एरिया लेने चाहते हो, एरिया बाउंड्री वो कहाँ से करे? हम्म। एक्सटर्नल वॉल से, हम्म। है ना? हम्म। और इसको कर दो यस। तो देखो आपका पूरा उसने चेक कर लिया कि आपका एरिया हो गया। अब ओके। इसमें पूरी उसका एरिया टैग लो, यहाँ से दिखा रहे हो तो पूरे का एरिया बता रहा है हाँ जी। आपको, दिखा रहा है कि नहीं? कहाँ है? ठीक। तो तो इनक्लोज कहाँ का ही एरिया, ले रहे हैं? इनक्लोज एरिया को पर्टिकुलरली ले लेगा पूरे को। सर अगर ये आप, तो इनर इनर ले रहे हैं ना, आउटर बाउंड्रीज में नहीं लिए। हाँ, तो आउटर से लेना है तो आउटर से कर दोगे आप उसे मूव करा करके। ओके। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, एरिया बाउंड्री ले लो, जैसे कि आपको हर एक रूम का अलग अलग दिखाना है, हम्म। तो हर एक रूम में इस तरह से आप बाउंड्रीज बना दो। एक रूम की बना दी। हम्म। अब यहाँ से लो एरिया, एरिया टैग ले लो चलो। और एरिया टैग तो इसमें देखो लगा हुआ है, इसमें आया नहीं था। यहाँ से एरिया लो और हम्म। इसमें लगाओ, ये आ गया आपको एरिया। ओके। लेकिन यहाँ जी। पे क्या प्लेस टैग है ना, टैग हटा दो। तो इसमें एरिया तो लग गया है लेकिन वो हम्म। आपको दिखा नहीं रहा। हम्म। तो इस टैग एरिया से आप उसको एरिया उसमें लगा सकते हो। ओके। टैग का उसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि आपने ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट कर दिया, हम्म। ये एरिया तो यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है, हम्म। लेकिन यहाँ पे आपको टैग शो नहीं कर रहा।
तो दोबारा तो आप यहाँ पे एरिया लगा नहीं सकते हो, हम्म नहीं तो वो आप जब इसका शेड्यूलिंग करोगे तो 2 बार उसको काउंट कर लेगा, कॉस्टिंग बढ़ा देगा आपकी। हाँ तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लगा सकते हो एक ही बार। तो तो ये रहता है कि इसमें एरिया को सिलेक्ट करो, लगाओ और एरिया बाउंडेशंस को चूज करो। तो हर एक क्लोज बाउंड्री का वो आपको क्या कर देगा, एरिया मेंशन मेंशन कर देगा। आगे बात समझ में आपको? जी सर। कोई डाउट? नो पक्का? जी सर। कर लोगे आप इसे? हाँ जी। आगे बढ़ू? जी सर। आगे मैंने आपको ये ओपनिंग्स बताई हुई है क्या, इनमें से कोई सी भी? नहीं सर। नहीं बताई है, बताई भी है। इसको मैं 3D में जाता हूँ पहले, इसमें करके दिखाता हूँ आपको। ये है ओपनिंग बाय फेस। बाय फेस का क्या मतलब होता है? मतलब फेस से ओपनिंग प्रोवाइड करना। तो हेलो। हाँ बोलो सिद्धार्थ। सर रूम एंड एरिया में इतना ही पोर्शन है? हाँ और क्या ये और भी लगाओगे कुछ उसमें, और क्या लगाओगे उसमें? वॉल्यूम, जैसे ये 3D ऑब्जेक्ट इसका वॉल्यूम चाहिए हो तो? बताया तो था, उसमें ऑप्शन तो था वॉल्यूम का, नाबिल था कि नहीं? जी सर था, वॉल्यूम, एरिया और वो नंबर नेम और तीन चेक रूम करो। वॉल्यूम का। और पैरामीटर लिखा था सर उसके ऊपर, और पैरामीटर में तो सब ये आता ही है। और क्या, तो इसमें बाय हेलो। फेस, हाँ हेलो। बोल, हाँ बोल भाई। आप पूछो। तो इसमें ओपनिंग में क्या है कि आप वॉल पे भी ओपनिंग ड्रॉ कर सकते हो। हेलो। अगर वॉल पे ओपनिंग करनी है तो आप यहाँ से क्या चूज करोगे? हेलो। वॉल ओपनिंग। वॉल ओपनिंग। हाँ भाई, हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या? बाय फेस, बाय फेस में क्या होता है कि आपका ये फेस क्या हॉरिजॉन्टल है? नो सर, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड ही आपकी इसमें ओपनिंग भी आएगी बाय फेस से। ओके। ये एक्चुअली में आपके ऑप्शंस हैं किसके, सिलेक्ट कर लिया आपने। इसको कैसे करना है, यहाँ से बाय फेस लो और इसके जैसे कि ये फेस सिलेक्ट हो रहा है आपका, ये फेस सिलेक्ट हो रहा है और ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, कौन से फेस पे ओपनिंग करनी है आपको, इस पे? जी। तो आप इस फेस को सेलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करते ही आपके पास में शेप आ गई। जी सर। जैसी शेप चाहिए आपको यहाँ से रेक्टेंगुलर ले लो और ड्रॉ कर दो। तो आप देख रहे हो ये भी आपका रेक्टेंगल जो बना है इंक्लाइन बना है, और कटिंग भी हुई है, वो भी आपकी कैसे हुई है, इंक्लाइन। इंक्लाइन। वो अकॉर्डिंग टू फेस लिया उसने। बिल्कुल बाय फेस के जी। बेसिस पे। फिर आपका आता है वर्टिकल ओपनिंग। वर्टिकल ओपनिंग में क्या होता है कि वो इस फेस के नहीं, आपका वर्टिकल ही लेगा, उसको फेस से कोई मतलब नहीं है। ओके। देखो फेस आपका रेक्टेंगल भी क्या वर्टिकल आ रहा है कि नहीं, तो एकदम वर्टिकल कटा है कि नहीं कटा, राइट रॉन्ग? राइट। तो दोनों आपको डिफरेंस समझ में आया इसका, बाय फेस का और बाय वर्टिकल का? वर्टिकल। दोनों में देखो, फिगर में भी दिखा रहा है आपको। एक बार दिखाओ सर, बाय फेस वाला, दोनों वाला। देखो ये तो है आपका बाय फेस। ये तो जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है वो भी आपका उसी वे में बन रहा है जैसे कि आपका इंक्लाइन फेस है, तो उसी इंक्लिनेशन पे ही आपका कट कर रहा है। यस और नो? जी और आप वर्टिकल में ले रहे हो आप, तो वर्टिकल में आपका देखो एकदम वर्टिकल फेस आ रहा है आपका। जी तो ये डिफरेंस है बस दोनों में। सेम ही है लगभग सर, थोड़ा बहुत है। भाई
इंक्लिनेशन में इंक्लाइन आता है, उसमें वर्टिकल आएगा, यही डिफरेंस है। इसमें इंक्लिनेशन नहीं है। हाँ। एकदम हॉरिजॉन्टल रहेगा आपका रेक्टेंगल। अब आता है आपका शाफ्ट ओपनिंग। क्या आता है? शाफ्ट। शाफ्ट ओपनिंग कहाँ पे यूज करते हैं हम? जहाँ पे सर क्या नाम है, उसको तो नहीं बोलते हैं, जहाँ पे जो टीन्स वगैरह की रूफ पड़ी होती है जिसमें वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं ऊपर, जो ऑटोमेटिक होते हैं एयर वाले। नहीं, मान लो कि आपकी 10-15 फ्लोर की बिल्डिंग है अच्छा, और आपको उसमें लिफ्ट के लिए शाफ्ट कटिंग करनी है, समझ गए जी। तो उसको हम कहते हैं शाफ्ट कटिंग, शाफ्ट ओपनिंग। जो ग्राउंड से लेकर टॉप तक जाती है सर पूरी। बिल्कुल, फर्स्ट फ्लोर से लेकर जी, के आपके टॉप फ्लोर तक जाएगी वेंटिलेशन। वेंटिलेशन। ठीक है, जी सर। तो उसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो, कर सकते हो क्रिएट। ठीक है। ओके। अब इसमें दूसरी चीज आपकी क्या होती है, सॉफ्ट ओपनिंग कैसे करते हैं वो देखिए आप। न्यू पे क्लिक किया और नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और इसमें आपका लेवल्स क्रिएट करने पड़ेंगे पहले, उसके लिए हमें, है ना। जी सर। तो यहाँ से आपने लेवल्स ले लिए और पिक लेवल का ऑप्शन दे करके 10 फीट पे ले लेते हैं, 10 फीट खटक। क्रिएट करते जाते हैं। इतने 10 फ्लोर ले लें, जी सर। बहुत है। जी। अब इसमें हम लोग क्या करें, फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं और एक वॉल। वॉल ले लेते हैं जो कि कहाँ तक चाहिए हमें, लेवल 2 तक, और रेक्टेंगल लेकर के ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ठीक है। ओके। अब वो यहाँ से इसको ले लेते हैं क्या आप, रूफ। रूफ। रूफ ले लेते हैं और इसको यहाँ से लेवल 2 पे बनाते हैं, और इसका साइज 12 इंची है। यहाँ से बेस ऑफसेट में चेंज कर देते हैं -12, ताकि हमारा इसी में आ जाए, -0.12 इंच, राइट। और ऐसा होता है सर। क्या हो गया, इसको फिनिश कर देते हैं। ये सबसे क्या होता है? बेस ऑफसेट बताता हूँ। बेस ऑफसेट ये हो गया कि आपका जो ये वॉल है, मतलब रूफ, ये क्या कहते हैं आपका, रूफ जो आपने लगाई है वो वॉल के हाइट तक ही रहे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ये मर्ज हो गई है, वॉल भी और रूफ भी, है ना। सर ये तो बेस ऑफसेट है ना जो आपने दिया। जी। तभी तो वो नीचे की तरफ आ गया है। हाँ। तो अब इसको यहाँ से अटैच कर दो इससे, तो अब देखो नीचे जा रही है। तो ऐसे इंडिविजुअली हर एक लाइन को आप, क्या सर? हाँ बोलो बोलो भाई। क्या किया अभी? हैं, अभी क्या किया अटैच? अटैच हमने, ये देख रहे हो आपकी वॉल और रूफ मर्ज हो रही है। यहाँ पे आपका वॉल का भी पोर्शन आ रहा है और रूफ का भी आ रहा है, तो उसको मैं सिर्फ रूफ तक की हाइट पे रखना चाहता हूँ, इसलिए ये ऑप्शन लगा रहा हूँ। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको कर लिया कॉपी, पूरे को, रूफ और वॉल को सिलेक्ट कर लिया और क्या कर दिया मैंने, कॉपी। कॉपी। अब यहाँ पे क्लिक करो और इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, असाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स। लेवल 2 पे भी करना है, लेवल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर सिमिलरली आपको हर एक लेवल पे चाहिए तो इसको कॉपी कर दो, तो वैसा ही आपका पूरे हर एक लेवल पे जाके कॉपी हो जाएगा।
तो आपको एक बार बनाने से ही आपका सब कुछ हो गया। जी सर। अब आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है और यहाँ से क्या लेनी है, शाफ्ट। शाफ्ट रोकनी है, और रेक्टेंगुलर शेप की लेने यहाँ से इस तरह से, जितनी लेंथ विड्थ हाइट की लेनी है चेंज कर लोगे। और यहाँ से क्या ये है, देखो बेस ऑफसेट ले रहा है -1 और अनकनेक्टेड कितनी तक जा रही है, 20 फीट। आपकी हाइट कितनी है बिल्डिंग की, 100 फीट। तो यहाँ पे आपको 102 फीट देनी पड़ेगी, 2 फीट एक्स्ट्रा, ताकि वो बाहर तक कट करके निकल जाए। और ओके अप्लाई सर। कर दो, फिनिश करो, तो देखो कट हो गई आपकी, थ्रू आउट कट हुआ होगा, देखो नीचे से लेकर ऊपर तक। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फिर से इसमें चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे ये वैल्यू दे करके। मान लो कि आपको ये नीचे की तरफ कर दो, तो ऊपर वाले फेस की कट होके नहीं आएगी। ओके। ठीक है, ओके सर। ये होती है आपकी कौन सी ओपनिंग, शाफ्ट। शाफ्ट। अब इसमें आपकी एक ओपनिंग और बचती है, डोरमर, वो मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगी। ओके सर। नाउ क्लियर? जी सर। बाबा बोलिए सर। क्लियर है? हाँ चलिए, अच्छी बात है। इसका वीडियो सर, मेरा एक डाउट है, मेरा प्लान शेयर करता हूँ। करो। हेलो सर। हाँ कर दो अपना प्लान हेलो। शेयर। हाँ करो करो भाई करो, प्लान शेयर सर, करो। हाँ बोलो, करो। जो सर